बात स्वाधीनता की है, लेकिन स्वाधीनता कैसी और किसकी? फिर संगीत, दो चीजें हैं। एक फिल्मी गाना आया था, है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। तो इस राष्ट्र तत्व, राष्ट्रीयता, राष्ट्रवाद और फिर उसमें स्वायत्तता, जिसे हम स्वाधीनता कहते हैं, फिर उसमें संगीत, ये सारी बातें विचारणीय हैं। जब मैं इन बातों पे विचार करती हूँ तो सर्वप्रथम मेरी दृष्टि वेद की विद्यार्थी होने के कारण वेद की तरफ ही जाती है। वहां ऋग्वेद में ही जब हम पढ़ते हैं तो वहां राष्ट्र, राष्ट्रीय, राष्ट्रिन, ये सब पदों का प्रयोग हुआ है। और बहुत बार, एक बार नहीं, ऋग्वेद में, फिर इसी तरह से यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में, और यहाँ की उसके बाद भी जो है वो राष्ट्र का जो भाष्यकारों ने भी उसकी व्याख्याएं की। तो राष्ट्र शब्द जो है वो राज धातु से बनता है, स्ट्रंग प्रत्यय के। मतलब राज मतलब जो सुशोभित होता है और जिसका एक अपना एक टेरिटरी है, उसकी स्वायत्तता है। जैसे अभी कुलकर्णी जी ने बताया कि कई तो नेशन है, कई राष्ट्र हैं। राष्ट्र और नेशन में फर्क है, बाद में नेशन हो गया प्रसिद्ध, लेकिन पहले भारत राष्ट्र ही हुआ करता था। राष्ट्र का मतलब है कि जिसकी एक अपनी भूमि है, उसका एक अपना भूखंड अपना है, और जहां लोग मिल करके रहते हैं। और दूसरी चीज ये है कि मिल करके अगर रहने हैं तो मिल करके तो आज भी आदिवासी और कई जगह पे कई जातियां सभ्य असभ्य अवस्था में रहती हैं, वो सब राष्ट्र तो नहीं। क्यों भारत राष्ट्र राष्ट्र है? तो इसकी परिभाषा दी गई है कि सिर्फ राष्ट्र में एक भूखंड नहीं होता, उसका एक अपनी भाषा होती है जिसका वो विकास करते हैं। फिर उसकी स्वायत्तता होती है, कुछ ऐसे नियम हैं जो लागू किए जाते हैं जो कि उसकी सांस्कृतिक चेतना, उसके नैतिक मूल्य, उसके परस्पर मनुष्यों के और जो पालन करता है उसके संबंध होते हैं। तो ये सारे मिलकर के हमारा एक कल्चर निर्माण करते हैं। तो जहां जहां राष्ट्र होता है वहां वहां संस्कृति होती है, और संस्कृति में सबसे महत्वपूर्ण घटक दो ही हैं, एक तो साहित्य और दूसरा संगीत। साहित्य जब ऐसे कहा जाता है, छंदोबद्ध है तो कविता है, छंदोबद्ध नहीं है तो गद्य रूप है, और अगर उसमें स्वरात्मकता आ जाए तो वही साहित्य जो है वो गीत बन जाता है, गान अवस्था में आ जाता है। बात राष्ट्र को माता कहने की है। हमारा जो ये राष्ट्र है इसका वर्णन आता है, अथर्ववेद में बहुत खूबसूरत वर्णन आता है। वहां सूक्त ही है एक जिसको कि पृथ्वी सूक्त कहा है, भूमि सूक्त भी कहते हैं। तो ये इसमें कई सारे मंत्र हैं, लगभग 65 मंत्र हैं। तो उसमें सारी कल्पना की गई है कि कैसी है हमारी पृथ्वी। तो जैसी हमारी ये भूमि है, ये सिंधु प्रदेश, सप्त सिंधु प्रदेश जिसको कहा है, वेद के समय का वही था। बाद में विकसित होता होता ये नॉर्थ और ईस्ट नॉर्थ और फिर साउथ की तरफ, ये सब एक ही राष्ट्र है। इसमें दो राष्ट्र नहीं है, कोई लड़ता और कोई बाहर से आया, कोई अंदर से आया, ऐसा नहीं है। अब ये सब सिद्ध हो चुका है कि आर्य जो है वो एक श्रेष्ठ वर्ग, एक विशेषण है एक मनुष्य के लिए। तो अब वहां बताया है कि जहां 6 ऋतुएं आती हैं, जहां जौ और धान की खेती होती है, जहां लोग परस्पर मिल करके रहते हैं, यज्ञ करते हैं, यज्ञीय यूप गाड़े जाते हैं, और ऐसा जो प्रांत है, ऐसी जो जगह है, वो मेरा राष्ट्र है। तो वो मेरा राष्ट्र केवल राष्ट्र नहीं है, इसमें सारे वो गुण हैं जो माँ में गुण होते हैं,
तो इसमें मातृत्व के गुण हैं, इसलिए उन्होंने इस धरती को माता कहा। तभी से ऐसा संबंध आ गया कि माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, ये अथर्ववेद में कहा गया है। तो वहीं से हम मदरलैंड कहते हैं। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, ये भूमि तो मेरी माँ है और मैं इसका पुत्र हूं। तो जैसे पुत्र अपनी माता की रक्षा करता है जब वो सबल सक्षम हो जाता है, उसी प्रकार जब हम बड़े हो जाते हैं, छोटे में तो हमारी ही रक्षा करती है ये धरती, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि इसकी रक्षा, इसकी स्वायत्तता, इसकी स्वच्छंदता, उसको हम रक्षा करें। तो ये जो चिंतन है, ये जो स्वायत्तता है, यही राष्ट्र की पहचान है। हमारे यहाँ का जो चिंतन है उसमें सर्व प्रमुख जो है वो प्रेम है। प्रेम तभी होता है जब इसमें त्याग की भावना होती है। इदं न मम, ये कह करके दूसरे को देना, चाहे वो पहले देव के प्रति भावना हुई और फिर मनुष्यों के परस्पर हुई। तो राष्ट्र जो है उसकी स्वाधीनता की सोच और उसकी स्वाधीनता की के लिए चैलेंज, जो संघर्ष जो है वो हमेशा होता रहा है। हम बात करते हैं जब वेद के युग के ही, तो सामवेद में भी, जो कि गान का वेद है, तो उसमें ऐसे ऐसे साम हैं जिनमें राष्ट्र के उत्थान की, जिसमें राष्ट्र के स्वाभिमान की, जिसमें राष्ट्र की परंपराओं को निर्वाह की बात कही गई है। तो वहां कहा है कि अगर ऋचा से कोई लोग यज्ञ करते हैं तो यज्ञ मुख्य साधन था, और ऐसे ऐसे यज्ञ होते थे कि जहां एक व्यक्ति को राजा बनाया जाएगा और जो प्रजाओं की सब तरह के उसके हितों की रक्षा करेगा। तो ऐसे राजा को बनाने के लिए राजसूय यज्ञ हुआ करते थे, वाजपेय यज्ञ होते थे कि अन्न धन बल जन इसकी कहीं कमी ना हो। तो अब कहते हैं कि जब ऋचा के द्वारा यजन करता है, मात्र ऋचा के द्वारा, तो उसका फल प्रजा को मिलता है। और लेकिन जब साम के द्वारा गान करके यज्ञ करता है, साम का प्रयोग करता है, तो उससे उसका फल जो है वो संपूर्ण राष्ट्र को मिलता है। अब जो भाष्यकार हैं ब्राह्मण ग्रंथों में, उन्होंने इस मंत्र का यही भाष्य किया है कि हमेशा प्रजा अगर स्वस्थ है, प्रजा के सर पे ही राजा जो है वो राज कर सकता है। तो प्रजा जितनी सशक्त, सक्षम और प्रबुद्ध होगी, राजा उतना विवेकशील और प्रजा के हित को चाहने वाला होगा। तो ये एक तरह का समन्वय भाव जो बना रहना चाहिए राजा और प्रजा में, भाई भाई में, मतलब कि एक जन के दूसरे प्रति, एक नागरिक के दूसरे नागरिक के प्रति जो ये भावनाएं हैं, यही सामंजस्य पैदा करती हैं, यही हमारे राष्ट्र की कल्पना है। और उस पर भी फिर कहा है हमारा राष्ट्र जो है ये द्विता राष्ट्र है। द्विता मतलब दो तरह का है। राष्ट्र को निर्माण के लिए जहां भूखंड की जरूरत है, लेकिन उसकी स्वायत्तता बनाने के लिए क्या कहता है, इमं ब्रह्म च क्षत्रम च उपेता, कि मेरा ये ब्रह्म और ये क्षत्र दोनों इस राष्ट्र की रक्षा करें। तो ब्रह्म तत्व मतलब है ज्ञान, और क्षत्र तत्व मतलब है शौर्य, वीरता। तो जब तक वीर नहीं होंगे तब तक तो दूसरे से रक्षा तभी हो सकती है जब हम युद्ध करने के लिए सक्षम हैं, जब हम उतना शौर्य रखते हैं, वरना तो दूसरा राज आकर के हड़प लेगा। तो फिर ये कहा है कि जो गाया जाता था, साम गाए जाते थे, उन सामों में भी जगाने के लिए विस्तुतियां होती थी। अब उन विस्तुतियों को विस्तुति कहती है कि किसी भी ऋचा को कई तरह के आवर्तन बना करके स्तोम बनाना और फिर उसकी गिनती के साथ उसको गाना। जैसे त्रिवृत्त स्तोम में 3 ऋचाओं को 9 बनाया जाता है, तो 9 बना करके उसको गाना है। तो 9 का क्या क्रम रखा जाएगा, ऋचाएं तो 3 है, तो पहली ऋचा 3 बार, दूसरी ऋचा 3 बार और तीसरी ऋचा 3 बार। इस तरह से क्रम से जब गाते हैं तो ये उद्यति कहलाती है कि वो क्रम बढ़ता चला जाता है। तो कहते हैं कि अगर वो त्रिवृत्त स्तोम की उद्यति स्तुति गाता है तो उससे राज्य जो है वो
समुन्नत होता है, राज्य जो है वो वृद्धि को प्राप्त होता है, राज्य जो है वो उन्नति को प्राप्त होता है। तो ये उस गान के लिए वो गान राज्य के हित के लिए होता है। इसी तरह से सप्तदश स्तोम की एक विस्तुति है जिसमें उसका नाम है गर्भिणी। तो गर्भिणी विस्तुति का जो संगठन है वो है कि पहले 5 ऋचाएं हैं और फिर 7 ऋचाएं हैं बीच में और बाद में फिर 5 है। तो 5 5 10 और बीच की 7, ये बनती हैं 17, सप्तदश स्तोम बनता है। अब कहते हैं कि इस ऋचा को गाने से, इस स्तोम को गाने से राज्य का हित कैसे होता है। तो अब वो बताते हैं कि ये क्योंकि गर्भिणी विस्तुति है, तो गर्भिणी मतलब गर्भिणी स्त्री का मध्य भाग जो है हमेशा वो ज्यादा विकसित होता है। तो राजा को उससे उसकी कल्पना की गई है कि बीच का भाग जो है 7 विस्तुतियों का, 7 ऋचाओं वाला, तो वो मानो वो राजा की स्तुति है और उसमें राजा का हित है, और जो 5 5 आसपास की हैं वो प्रजा का हित है। तो वही राजा सुरक्षित है जो प्रजा के मध्य में रहता है। राजा कहीं और है, प्रजा कहीं और है, वो राष्ट्र कभी उन्नति नहीं करता। हमेशा राजा जो है प्रजाओं के मध्य में ही सुशोभित होता है। कि कैसे सुशोभित होता है, जैसे स्त्री के गर्भ में एक शिशु सुशोभित होता है। तो ये ब्राह्मण ग्रंथों में इस तरह के बहुत से उदाहरण हैं। मैंने मात्र 1-2 उदाहरण ही आपके समक्ष रखे हैं, और ये सब ये गान के हैं, ये साम के हैं। तो गान के द्वारा राष्ट्र के प्रति चेतना कैसे जागृत रहे, राष्ट्र की स्वायत्तता की रक्षा कैसे रहे, राष्ट्र के क्षत्र और ब्रह्म दोनों जो द्विता राष्ट्र की कल्पना है वो कैसे सुरक्षित रह सकती है, इस तरह के अनेकों मंत्र हैं। यजुर्वेद में भी हैं, सामवेद में भी हैं, और ऋग्वेद में तो है ही है, क्योंकि ऋग्वेद की ऋचाओं का ही गान तो सामगान है। अगर हम आगे चलते हैं साहित्य में, इतिहास में, तो ये माता का कंसेप्ट भूमि के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति हिंदुस्तान में वेद काल में ही स्थापित हो गया था। रामायण काल में जब हम आते हैं तब भी वो श्लोकबद्ध रामायण है। तब भी कहते हैं राम जब लंका जीत लिया, सब युद्ध में रावण की हार हो गई, रावण का वध हो गया, रावण नष्ट हो गए, तो उस समय लंका तो उनके पास थी, वो उस पे राज कर सकते थे, स्वर्णमयी लंका थी। तो तब भी राम के मुंह से क्या कहलवाया है कि अपि स्वर्णमयी लंका लक्ष्मण मह्यम न रोचते, कि ये लंका चाहे सोने की है, अपि स्वर्णमयी लंका, ये लंका सोने की है, लक्ष्मण मह्यम न रोचते, ये मुझे अच्छी नहीं लगती, मुझे रुचिकर नहीं है। क्यों? जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, ये मेरी जननी और जो मेरी जन्म भूमि, एक माँ और मेरी धरती माँ, ये दोनों जो हैं ये स्वर्ग से भी बढ़कर हैं, इसलिए मुझे वापस हिंदुस्तान जाना है, अयोध्या वापस जाना है, ये कह करके वो लक्ष्मण के साथ वापस आते हैं। तो यही कंसेप्ट हमारा माता की रक्षा करना और इस भूमि पर जो लोग रहते हैं उनके हितों की रक्षा करना, आपस में परस्पर संवाद में परस्पर समन्वय भाव से रहना, और अपनी भाषा का विकास करते हुए अपने नैतिक मूल्यों का विकास करना, यही संस्कृति है भारत की। हम आगे चलते हैं। मैं सिर्फ थोड़ा थोड़ा छूंगी क्योंकि समय की सीमा भी है और बहुत सारी बातें हैं। एक स्पर्श हो जाएगा तो शोधार्थी भी होंगे, वो इन विषयों पे शोध करेंगे, मेरा ऐसा विश्वास है। अब द्वापर युग में यहाँ हरि ने स्वयं जन्म लिया, कृष्ण ने स्वयं विचरण किया। तो हम कहते हैं तेरी ही गोदी में माता हरि ने गीता ज्ञान कहा, तेरी ही गोदी में माता वीर विक्रमी हुए महान। तो ऐसी ये माँ है हमारी। तो इसके लिए जहां हरि ने गीता कहा, या हरि ने मतलब भगवान ने भी जन्म लेना चाहा जिस धरती पर, वो मेरी भारत भूमि है। तो वहां भी गाने का जिक्र आता है। विष्णु पुराण में इसका जिक्र है। विष्णु पुराण का है 2-3-24 रेफरेंस। तो वहां कहा है
गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तुते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गा स्वर्ग मार्ग भूते भवन्ति भूया पुरुषः सुरत्वा। तो गायन्ति देवा किल गीतकानि, जहाँ पे देवता भी ये गीत गाते हैं निश्चय रूप से कि धन्य आस्तुते भारत भूमि भागे। तो ये भारत भूमि का जो भाग है, ये जो भारत भूमि है, ये धन्य है। क्यों क्यों धन्य है ये कहते स्वर्गापवर्गा स्पद मार्ग भूते। तो ये स्वर्ग और अपवर्ग मोक्ष तक ले जाने वाली यहाँ सोच है, मोक्ष तक ले जाने वाली ये भूमि है, ये योग भूमि है। और राष्ट्र जो है वो भोग भूमि कहलाते हैं। हमारी वातावरण जो है वो भारत भूमि जो है ये योग भूमि है। तो कहते हैं स्वर्गापवर्गा स्पद मार्ग भूते भूयो पुरुष भवंती भूय पुरुषा सुरत्वात्। तो इस भूमि पर जन्म लेने के कारण मनुष्य जो है वो देवताओं से भी बढ़कर हैं। स्वर्ग में देवताओं को मोक्ष नहीं कभी होता, देवता भी आपस में लड़ते रहते हैं, देवतत्व की जहां बात है। लेकिन ये जो भारत भूमि है ये ऐसा स्थान है जहां जो पुरुष रूप में भी जन्म लेता है तो वो भाग्यशाली ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वो धर्म अर्थ सब करता हुआ काम करता हुआ वो आगे अपवर्ग और मोक्ष की प्राप्ति भी कर सकता है। ये विष्णु पुराण में ये बात कही गई है। धीरे धीरे जब हम पुराणों से आगे चलते हैं तो कंसेप्ट यही है। कई जातियां, कई राज्य, कई लोग यहाँ आए और कितनी तरह के आक्रमण हुए, आपस में छोटे छोटे राज्य बन गए, बड़े बड़े राज्य बन गए। खुला दिया खाना आपको मैंने, तो कई छोटे छोटे राज्य बन गए और उन राज्यों में फिर से नव चेतना कैसे आएगी। तो हमारे यहाँ बहुत से कवि हुए, उन कवियों ने उस समय जो कविताएं रची, जो रचनाएं रची, वो सब क्या है? वो सब देशभक्ति पर रखे हैं और वो सब गीय रचनाएं हैं। उनको गाया जाता था, उनको उनका गान किया जाता था, चाहे वो प्रबंध हो, चाहे वो ध्रुपद हो, चाहे वो किसी भी तरह की रचनाएं हो। अब मैं आती हूँ उस जगह पे जहां आज के युग में कोई बहुत ज्यादा देर नहीं हुई, क्योंकि हम 75 वर्ष ही मना रहे हैं आज अपनी स्वतंत्रता का। तो ये स्वाधीनता से पहले बहुत सा जो अत्याचार थे, अनाचार थे। स्वाधीनता की क्यों आवश्यकता हुई? क्योंकि हमारे नैतिक मूल्यों का जहाँ हनन हो रहा था, हमारे जो रोज का रहने का तरीका था वो सब खराब हो रहा था। अत्याचार सब तरफ से बढ़ रहा था, अनाचार बढ़ रहा था, लूट खसोट बढ़ रही थी। बाहर से चाहे कोई डच से आया, चाहे कोई फ्रांसीसी आया, चाहे कोई ब्रिटिश आया, वो सब अपने अपने तरह से इसको नष्ट करने में लगे हुए थे। तो ये बात बिल्कुल विचारणीय है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ आई तो पहले तो वो व्यापार के ढंग से आई थी, लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया? बाद में उन्होंने कहा कि ये यहाँ तो राज्य करने के लिए उनको लालच आ गया। अब जब राज्य करने को चाहा तो वायसराय ने जाकर के रिपोर्ट दी विक्टोरिया को कि इस मुल्क पे राज करना बहुत मुश्किल है। बोले क्यों मुश्किल है? कहती कि यहाँ की संस्कृति की जड़ें इतनी मजबूत हैं, यहाँ आपस का भाईचारा इतना मजबूत है, यहाँ लोगों में नैतिकता इतनी मजबूत है, और यहाँ का जो शास्त्र है वो इतना प्रवृद्ध है और इतना प्रबुद्ध है, भाषाएं बहुत हैं, तो इन सबको नष्ट करना उतना आसान नहीं है। तब उन्होंने हमारी भाषाओं को, हमारे संगीत को, हमारे जो सांस्कृतिक जितनी भी धरोहर हैं, जो हमारे मॉन्यूमेंट्स है, चाहे वो वास्तुकला के हों, चाहे वो चित्रकला के हों, उनको नष्ट करना शुरू कर दिया। ऐसे में कवि मन कैसे देख सकता है? ऐसे में वंदे मातरम की बहुत चर्चा हुई है। वंदे मातरम का तो उद्घोष हुआ, वंदे मातरम गाया भी जाता था और वंदे मातरम का नारा गूंजा था। तो वंदे मातरम वे अमर उद्घोष है,
जो हमारी स्वतंत्रता प्राप्ति का आधार बना, जिसे सुनकर और गाकर आज भी हम अपनी माँ भारती को साक्षात अनुभव करते हैं। 10 मिनट की अवधि का ये शास्त्रीय गायन था, जो कि पंडित ओंकार नाथ जी के स्वरों में खूब गूंजा। और जब हमें स्वतंत्रता मिली तो इसका शास्त्रीय गायन, जैसे अभी चर्चा हुई है, कि आकाशवाणी से 6:30 बजे प्रसारित किया गया था। और उसी शास्त्रीय संगीत की जो परंपरा थी, वो आज फिर से दोहराई गई। आज फिर 6:30 बजे उसका जो है वो वादन हुआ था, उस रिकॉर्डेड संगीत का, वंदे मातरम का। इस तरह से जो भी उस समय ऐसा ही नहीं है कि शास्त्रीय गायन ही हुआ, लोक संगीत में भी लोगों ने ऐसे ऐसे गीत गाए, लोगों ने ऐसे ऐसे वो गाए जो कि रोंगटे खड़े कर देने वाले थे, और जो कि ऐसे थे जिनको सुन करके दिल दहल जाता था। उनमें मैं एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। ये थी मनोरंजन प्रसाद सिंह, उत्तर प्रदेश के थे, भोजपुरी में उन्होंने लिखा। ये फिरंगिया नाम से ही गीत था, जो स्वतंत्रता से पूर्व बहुत पॉपुलर हुआ, और लेकिन बाद में इसको बैन कर दिया गया कि हिंदुस्तान में ब्रिटिश सरकार ने कहा ये गाना यहाँ नहीं गाया जा सकता। तो वो गीत इस तरह से थे। उसके मैं थोड़ा सा गुनगुना के बता। ऐसे तो इसके 37 स्टैंजा हैं जिसमें भारत की पूर्ण अवस्था का चित्रण किया है। मैं एक आध कहूंगी। सुंदर सुघर भूमि भारत की रहे रामा, आज उह भइल मसान रे फिरंगिया। अन धन जन बल बुद्धि सब नाश कीन, कोनो के न रहल निशान रे फिरंगिया। कितना कितना सपूत पूत एक रे करनवा से, पढ़ ले पुलिसवा के फंद रे फिरंगिया। तोड़ने के लिए पुलिस के अत्याचार, आर्मी के अत्याचार जगह जगह होते थे, और पंजाब की तो बलिदानों की कोई सीमा ही नहीं थी। जलियांवाला कांड भी होके चुका था। तो अब देखिए हमारा भाईचारा कि उत्तर प्रदेश में रहता हुआ जो कलाकार है, जो कवि है, जो गायक है, वो क्या कहता है, आज पंजाब वाकी कर के सुरतिया, फाटेला कर जवा हमार रे फिरंगिया। तो इस तरह से ये फिरंगिया गीत जो है, ये घर घर उत्तर प्रदेश में गाया गया, भोजपुरी में था। लेकिन जब इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी तो उस समय ये सारा चित्रण जो था कि ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, टैक्स लगा दिया और वो सब कर दिया, तो सब इस गीत में 37 स्टैंजा में, बहुत सुंदर गीत है बच्चों के लिए। तो मैं आग्रह करूंगी अवश्य पढ़ें कि कितनी दुर्दशा हिंदुस्तान की थी। इन गीतों ने किस तरह से जागृति पैदा की स्वाधीनता के लिए। और इस गीत को फिर यहाँ बजाना, गाना बजाना जो हो गया था, वो बैन हो गया था। हिंदुस्तान में नहीं गा सकते, तो उसको दंड मिलता था कठोर, अगर किसी की आवाज से सुन लिया गया। तो लोगों ने परवाह ना करते हुए, अपनी जान की परवाह ना करते हुए, अपने प्राण की परवाह ना करते हुए, अपने अन्न धन की परवाह ना करते हुए, जो अपनी मातृभूमि भारत के लिए जो बलिदान दिए, और गा गा करके उसको जगह जगह फैलाया, उसमें भारत का कोई जवाब नहीं है। इतनी भाषाओं में गीत लिखे गए, इतनी भाषाओं में गाया गया। अब मैं तो सिर्फ पंजाब या उत्तर प्रदेश की बात कर रही हूँ, लेकिन अगर आप बंगाल को देखिए, बंगाल में उस समय जो मूवमेंट चला, और चर्या पदों को कैसे वो एक मूवमेंट चला, तो उसका भी कोई उसका आसानी नहीं है, क्योंकि हर तरह से ये मूवमेंट जो था, ये तो सब कोने से उठा था। और उस समय एक गीत भी लिखा गया था, जो कि वो स्वतंत्रता के बाद भी हम कोई सुरक्षित नहीं थे। स्वायत्तता हमारी, हमें आजादी तो मिल गई थी, लेकिन हमारी शिक्षा नीति पे प्रहार हुआ, हमारे
काम करने के ढंगों पे प्रहार हुआ, हमारे को दोबारा से गठन होने में जो दिक्कतें आई हैं उसके आज दुष्परिणाम हम देख रहे हैं। और नतीजा क्या हुआ कि स्वाधीनता में इतने मग्न हो गए कि राष्ट्र की रक्षाओं के लिए हमें सैन्य बल चाहिए या हमें किस तरह का आत्मिक बल चाहिए, नैतिकता कैसी चाहिए, उसमें थोड़ा सा कमी जरूर आई। तो तभी तो जो ये थे आपके जानिसार अख्तर ने एक गीत लिखा था जिसे कि मोहम्मद रफी ने गाया। ये 1962 में जब चीन की लड़ाई हुई थी। मतलब स्वाधीनता और क्या स्वायत्तता को तो रोज खतरा है, हमें तो जागरूक रहने के लिए तो रोज ही वो है। तो ये वेद में भी कहा है, यो जागार तम ऋचा कामयन्ति यो जागार तम सामान्यन्ति, जो जागृत रहता है और उसी को ही सब कुछ प्राप्त होता है। तो कहता है कौन जागृत रहता है, अग्निर्जागार तम ऋचा कामयन्ते अग्निर्जागार तम सामान्यन्ति। तो अग्नि को हमेशा जागृत रखना चाहिए। अग्नि मतलब क्या है, पार्थिव अग्नि नहीं है, अग्नि एक वैचारिक अग्नि है, अग्नि एक दैहिक अग्नि है कि पौरुष हमेशा होना चाहिए और विचारों में सोच हमेशा जो है वो सकारात्मक होनी चाहिए अपने देश के प्रति, अपने देशवासियों के प्रति। तो वहां उसने यही कहा है वहां कि वयम राष्ट्रे जागरियामा पुरोहिता, हम राष्ट्र में ऐसे ही रहने वाले जीव नहीं है, जागरियामा पुरोहिता, हम जागृत हैं, जागरूक हैं और राष्ट्र को आगे ले जाने वाले हैं अपने राष्ट्र के लिए। तो ये गीत ये उस समय गाया था, मोहम्मद रफी साहब ने गाया था खयाम के संगीत पे। तो बहुत ही अच्छा गीत है। ये फिल्म में नहीं आया, फिल्मों में तो बाद में बहुत सारे गीत जो हैं वो गाए गए और देश प्रेम के तो खैर बहुत गीत बने। तो उसमें था कि एक है अपनी जमीन, एक है अपना गगन, एक है अपना जहां, एक है अपना वतन। तो ये एकत्व जब तक एक भारत नहीं है तब तक श्रेष्ठ भारत नहीं रह सकता। खंड खंड में विभाजित हो करके भारत का ये कल्चर ही नहीं है रहना। यहाँ नाना भाषा विवाचसम, नाना भाषा बोलते हुए यत्र विश्व भवति एक नीड़म, जहाँ ये हमारा राष्ट्र पूरा एक घोंसले की तरह बन जाता है, ये हमारा राष्ट्र है। यही बार बार इसी में ही सामगान सारे मिलते हैं। और यही बोला था उन्होंने कि ये वक्त खोने का नहीं, ये वक्त सोने का नहीं। 62 के लिए चेतावनी दी थी गाने में, ये वक्त सोने का नहीं, ये वक्त खोने का नहीं, जागो वतन खतरे में है, सारा चमन खतरे में है, फूलों के चेहरे सर्द है, जुल्फे फिजा की गर्द है, उमड़ा हुआ तूफान है, नरवे में हिंदुस्तान है। अब इस तरह से ये गीत था। और फिर जो जो आवाहन किया तो ये कहा था कि ये है हिमालय की जमीन, नाजो अजंता की जमीन, संगम हमारी आन है, चित्तौड़ अपनी शान है, गुलमर्ग का महका चमन, जमुना का तट, गोकुल का वन, गंगा के धारे अपने हैं, ये सब हमारे अपने हैं। तो कह दो कोई दुश्मन नगर उठे न भूले से इधर, कह दो कि हम बेदार हैं, कह दो कि हम तैयार हैं। तो इस गीत ने तो 62 की उस लड़ाई में, तो उस 62 में चीन ने जो किया उससे हमें नुकसान हुआ, लेकिन उसमें जो गाने इस गाने ने, जो कि फिल्मी गीत नहीं था, तो ये खूब गाया गया और जगह जगह गाया गया। और आगे देखिए कितना अच्छा है इसका एक और बंद, उठो जवाना ने वतन बांधे हुए सिर में कफन, उठो दखन की ओर से, गंगो जमुन की ओर से, पंजाब के दिल से उठो, सतलुज के साहिल से उठो, महाराष्ट्र की खाक से, दिल्ली के अर्जे पाक से, बंगाल से, गुजरात से, कश्मीर के बागात से, नेपाल से, राजस्थान से, कुल खाक हिंदुस्तान से, आवाज दो हम एक हैं। तो इस ऐक्य का नारा संगीत ने ही बुलंद किया था। शास्त्रीय संगीत में वंदे मातरम का तो कोई जवाब ही नहीं, लेकिन और भी गीत हमारे, मुझे याद आता है पंडित बलवंत राय भट्ट, उनकी बेटी स्वरवंदना जी हैं, मैं काम कर रही थी पीछे भावरंग लहरी पे, देशभक्ति की रचनाएं उन्होंने कितनी रची हैं, जिनमें उपनिषदों के मंत्र हैं, जिसमें वेद के मंत्र हैं,
और जो उन्होंने स्वयं रचनाएं रची हैं, देश की संस्कृति के प्रति जो उनका अनुराग है, जो प्यार है, वो रचनाएं आज भी मुझे बड़ी खुशी है कि ये परिवार गा रहा है और इनका प्रचार होता है। आज पंडित जसराज जी नहीं रहे, उनको हम श्रद्धा पूर्वक नमन करते हैं। उनका एक अहिर भैरव का बंदिश थी, वो इस तरह से थी, वंदना करो अर्चना करो इस धरा महान की, स्वर्ग के समान की। तो इस तरह से ये बंदिश है, स्थाई अंतरा उसका बड़ा सुंदर और बड़े अच्छे स्वर में वो गाते थे। हो सकता है कहीं रिकॉर्डिंग ढूंढने पे मिल जाए। तो शास्त्रीय गायक हों, चाहे लोक गायक हों, चाहे फिल्म गीतकार हों, चाहे वैसे गीतकार हों, स्वतंत्र गीतकार हों, चाहे कवि हों, तो सबने भारत की अखंडता, भारत की प्रभुसत्ता, भारत की संस्कृति और भारत के भारतीय मूल्यों को विकसित करने में, क्योंकि हमारा राष्ट्र तभी सुरक्षित है, सिर्फ सीमा से सुरक्षा नहीं है, हमें वैचारिक सुरक्षा भी चाहिए, हमें वैचारिक स्वतंत्र भी चाहिए। अगर हम विचारों से गुलाम हैं तो फिर भी गुलाम है। इसीलिए आज जो हमारा ये अमृत महोत्सव मनाने का यही ध्येय है कि हम स्वायत्तता अपनी हो, प्रभुसत्ता अपनी हो, विचार अपना हो, संस्कृति अपनी हो, सोच अपनी हो, क्योंकि जो भारत है इसकी सोच दुनिया को एक दिशा प्रदान करने वाली है। ये वैदिक ऋषियों की सोच है, ये परंपरा हमारी आज की नहीं है, बहुत सालों की परंपरा है। तो कहते हैं ना कि आज गाना तो हम गाते हैं, तो क्या कहते हैं, हम स्वतंत्र देश के स्वतंत्र बाल हैं, हम स्वतंत्र देश के स्वतंत्र बाल हैं, हाथ में हमारे राष्ट्र का निशान है, साथ में हमारे संस्कृति महान है, बढ़ रहे सजग सबल के हम विशाल हैं, हम स्वतंत्र देश के स्वतंत्र बाल हैं। तो इस तरह की जो विचारधारा है, ये वही ही हमें चाहिए। आपस का बैर नहीं चाहिए, आपस का वैमनस्य नहीं चाहिए, आपस का दुराभाव नहीं चाहिए, हमें सद्भाव चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है वो संगीत ही फैला सकता है, क्योंकि संगीत ही एक ऐसी विधा है, एक ऐसी कला है जिसमें कि हम मिल करके गाते बजाते हैं। ये जरूरी नहीं है कि कोई हिंदू गायक है, कोई मुसलमान तबला वादक है, कोई कंपनिस्ट, हम लोग भूल जाते हैं। संगीत की भाषा में जब संगीत की जगत में आते हैं, हमें सिर्फ संगीत और कला और संगीतकार यही ज्ञान में रहता है, यही ध्यान में रहता है। और विचार में क्या रहता है, विचार में हमारे पास सांस्कृतिक अपने जो भी मूल्य हैं वो विचार में हमेशा रहते हैं और रहने भी चाहिए। अगर कहीं उनमें कमी है तो फिर से गीत उस तरह के रच लेने चाहिए, जैसा महान कार्य जो है विष्णु दिगंबर पुरस्कार आदि ने किया, स्वतंत्रता के पहले भी और स्वतंत्रता के बाद भी। उनकी धुनें, चाहे राम धुन हो चाहे कोई धुन हो, इन लोगों ने जनता को बहुत एकता के सूत्र में पिरोया। सिर्फ योद्धाओं ने ही लड़ करके युद्ध नहीं जीता था, ये तो संगीतकारों का भी उतना बड़ा योगदान था। और आज भी जहां सीमा की रक्षा करने के लिए प्रहरी चाहिए, हमें फौज चाहिए, चाहे वो जल सेना है, थल सेना है या वायु सेना है, उस तरह से अपने मूल्यों की रक्षा करने के लिए संगीत और साहित्य ये उत्कृष्ट चाहिए। और जितना हमारे पास है उसका उपरिंगण फिर से भी होना चाहिए। सब पुराना खराब है ऐसा कह के नहीं छोड़ा जाता, सब नया अच्छा होगा ऐसा कह के नहीं अपनाया जाता। जो कुछ अच्छा है उसको ग्रहण करना चाहिए, उसका पुनः प्रचार प्रसार करना चाहिए, उसका गा गा करके
फिर से अभ्यास करके हम, दो ही चीजें तो हमारे यहाँ है, भक्ति और आध्यात्म, जो कि हमें सब लोगों से अलग करके ऊपर ले जाती हैं। एक और संगीत में भी, मुकेश जी बैठे हैं, मैं उसका भी जिक्र जरूर करूंगी। एक संगीत में बाल गीत अंक निकला था, तो वो पुरानी बातें हैं 70s की। तो उस समय उसके गीत मैंने बहुत से गाए, और स्कूलों वाले भी कई पूछते थे, बच्चे स्कूल में पढ़ते थे, भारत के कोने कोने से हम सब बच्चे आए हैं, नई उमंगों आशाओं का हम संदेशा लाए हैं। तो इस तरह के गीत उस बाल संगीत अंक में, बहुत से गीत ऐसे हैं जो कि विभिन्न स्कूलों में गाए गए, और उसके बाद पता नहीं अब गाए जा रहे हैं या लुप्त हो गए, स्कूलों से मेरा अब ज्यादा संबंध नहीं रहा। तो ऐसी ऐसी जो रचना, जो ऐसी सेवा संगीत ने की है, तो वो भी एक उसका श्रेय जो है वो इस संगीत पत्रिका को जाता है। इन्होंने उस चेतना को बहुत ही संचारित किया, और सिर्फ ये नहीं है कि क्लासिकल के दो गीत लिख दिए या दो लोगों का परिचय लिख दिया या कुछ शास्त्रों का परिचय दे दिया, नहीं, जागरूक होकर के कार्य इस पत्रिका ने किया है, चाहे वो देश के प्रति, चाहे वो समाज के प्रति, चाहे वो संगीत के प्रति, और चाहे वो नैतिकता और हमारे मूल्यों के जो जीवन मूल्य हैं उसके प्रति। तो आज भी आवश्यकता है कि हम संगीत के माध्यम से फिर से सबको जोड़ें, और जो भी गीत रचे गए हैं उनका गान करें, उनका बहिष्कार न करें, उन चीजों को ढूंढ करके बच्चों को, अगर शोधार्थी हैं उनको शोध के लिए प्रवृत्त करें, और जो चीजें हैं उनको किताबों में या कॉपियों में या डिस्क में या टेप में ना बंद रह करके उसका अवश्य गाएं। इसका असर होगा, इसमें समाज में एक नई दिशा होगी, नई स्फूर्ति होगी, और नवरस संचार होगा। इस अमृत महोत्सव पर मैं यही कहना चाहती हूँ कि संगीत अमृत को अगर हम फैलाएं तो राष्ट्रीयता और स्वाधीनता हमारी बिल्कुल बरकरार रहेगी, अखंड रहेगी, अटूट रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।